अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं, क्यों तुम इक्का हो? जब देखो हर जगह तुम ही हो, बाखुदा तुम ही हो, जहाँ देखूं वहाँ तुम ही हो। अब इक्का का फिर से एक इंटरव्यू आ गया। भाई कितने इंटरव्यू दे रहा है यार। उस इंटरव्यू में ना पॉडकास्ट आया वापस शान के चैनल पे। उसमें एक पार्ट आता है कि भाई तू हर जगह दिख रहा है। मैं कहा बिल्कुल सही बोला तूने। ये हर जगह दिख रहा मुझे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, माफिया मंडी हो, हनी सिंह हो, बादशाह हो, और इक्का ना हो, ऐसा कैसा सकता है। ये मैं सोच रहा था बैठ के कि एक है लिल गोलू, उसके बारे में ढूंढने से भी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है जो भी उसके बारे में पता करना हो। इक्का हर दूसरे दिन देखो मैं आ गया, और हर इंटरव्यू में एक ही बात हो रही है, माफिया मंडी। एक तो साला इतना रिलेटेबल बात कर गया ना इक्का, मैं कहा यार ये तो मेरा ही बचपन है। अबे आज मैं क्लिप नहीं बजाने वाला, क्लिप बजाऊंगा MC स्टैन के बारे में जब बात करेंगे। बट साला वो पैसे जमा करके कैसेट लेने जाना, मैं हम सब गरीब हैं। बात तो सही है। और जो आर्टिस्ट इंडिया में ज्यादा सुनते नहीं थे लोग, उसके लिए स्पेशल ऑर्डर देना, फिर वो 10-12 दिन बाद आएगा तो कंफर्म करना आया कि नहीं आया, क्योंकि तुम ही बाय कर रहे हो उसे। साला प्लेनेट M याद दिला दिया यार उसने मुझे। प्लेनेट M हमारे उधर खुला था कलकजी साइड में, देशबंधु कॉलेज के साइड में। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर चला जाऊं, कभी नहीं। स्कूल से आते जाते देखता था, अरे प्लेनेट M बड़ा नाम सुना है। एक साके साउथ एक्स में होता था, देख के खुश रहा हूं मैं हमेशा। रात के 12 बजे के बाद FTV बात कर रहे हैं बताओ। ये पॉडकास्ट मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। शान की बातें सुन के मेरे को अपना बचपन याद आ जा रहा है। चुपके से वो केबल पे रात में अश्लील फिल्म लगाना और बटन लगा के बैठे रहना। एक कहानी सुनाता है CD वाली, ये सुनने लायक है। सीडी प्लेयर आते थे यार। भाई वो सही था। मैं सीडी वाले भैया से, अबे भाई पापा भी उसी से सीडी लेके आ रहे हैं किसी पिक्चर की, और शाम को मैं जा रहा हूँ। आपको पता है भाई एक बार क्या हुआ, ऐसे करके मैं आइटम सा देख रहा था कुछ, लाइट चली गई भाई, वो सीडी रह गई अंदर। अब मैंने कहा लाइट आए तक घर वाला ना टीवी चलेगा, मैं ये घर वाले यहाँ ना बैठे हूँ बस कि मैं उनके सामने निकाल रहा हूँ, क्योंकि घर वाले पूछ रहे थे क्या देख रहा है तू, क्या है ये। तो मतलब वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो तो पता नहीं भाई, पर एक मन में डर होता था। तो ऐसी सिचुएशन फंस गया था भाई मैं। पर फिर मैंने चाकू लिया भाई, उसकी ट्रे खींच दी बाहर, निकाली, ऑपरेशन करा, वापिस ठूस दी भाई। मैंने कहा जा खुरा के सही है, मार सके ना कोई। मैं कल ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी ट्रे खोली हुई है और फिर घुसेड़ा हुआ है। फिर एक और इंसिडेंट है जिसे देख के पता नहीं तुम में से कितने लोग बोलेंगे, बट ये मेरे साथ भी हुआ है। भाई वो जब ब्लू फिल्म देखते हो गांड पड़ती थी ना। अरे भाई यार, भाई दोस्त इकट्ठे हो देख रहे हैं भाई, दोस्त इकट्ठे हो देख रहे हैं, 4-5 जने देख रहे हैं, तो भाई लगा ले भाई आज। सब खड़े हैं, सब खड़े हैं, सब कह रहे हैं। और आज सोचता था भाई किसी का बैठ के ऐसे देख लूं भाई, माँ कसम बहन जलाला तो रहेगी बहन। अबे भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा। आज के जमाने में तो लोग पिघला जाएंगे ये सोच के। हमारे टाइम में 8 बंदे बैठे हुए एक रूम में, तकिए पे तकिया डाल के। भाई साहब बचपन की यादें ताजा होगी मेरी तो। फिर एहसास हुआ हम सब कितने बुड्ढे हो गए बे, हम कितने बुड्ढे हो गए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने अभी रिसेंटली बहुत इंटरव्यू देखे, चाहे रफ्तार हो, इक्का हो या फिर रानी सिंह हो। रानी सिंह ने माफिया मंडी को जिंदा कर दिया वापस, हर जगह वही चल रहा है। कोई भी वॉल्यूम 1 के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। वॉल्यूम 1 के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं कहा क्यों, मुझे जानना उस कहानी के बारे में। मैं नहीं बताऊंगा। तुम बादशाह के चैनल वो विकिपीडिया पे जाओगे ना, उसके 2000 पहले से वो गाना गा ही नहीं रहा। 2012 में उसका पहला गाना आया है, बेगानी नार है दिल्ली के दीवाने, देखो मैं आ गया। वो कौन गा रहा है उसमें, जो हनी सिंह है वो कौन है, मुझे वो जानना है। गड़बड़ तो तुम सबने सुना है क्योंकि वो गड़बड़ गाना ही ऐसा है। अबे दिल्ली के दीवाने कितना सही गाना है, वो मूवी में सबसे पहले आया है। ये अभी तो पार्टी शुरू उससे बहुत पहले चोरी हो गया था और कोई क्रेडिट भी लेने नहीं गया उसका। और ये वॉल्यूम 1 रफ्तार ने तो पूरा क्यूट बनाया ना, क्यूट वॉल्यूम 1। अबे आज ही सुने मैंने सारे गाने। हाँ बट अगर तुम्हें देखना हो भाई देखना, मस्त इंटरव्यू है। इक्का इतना सही बंदा लगता है ना, मतलब वाइब है, वाइब मैच कर जाती है। इक्का को बिग बॉस में भेजा, मुझे देखने में मजा आएगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। साला एक इंसिडेंट बता रहा था इक्का, जहाँ पे उसने बाउंसर को पीट दिया। मतलब बाउंसर नहीं, कोई बंदा था उसको धमका रहा था और ये 20-25 लौंडे थे, उन्होंने पीट दिया। और फिर बाउंसर आ गए तो ये भाग गए और फिर वो इन्हें गली गली में ढूंढ रहे थे।
मैं कहा मैं बहुत छोटा था बट ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है कि मैं अपने भाई के साथ था कहीं पे और एक बंदा मेरे को पीछे तक रहा था, तू ही था ना तू? मैं मेरा भाई क्या कौन, हम तो यहीं पे थे। मैं कहा वो कांड तेरे चक्कर में तो मैं नहीं फंसा था, वो तो अलग बात है, पिटा नहीं मैं। अबे जेन्युइनली मतलब तुम सोच रहे हो मैं इतना छोटा सा, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, कोई पीछे से आके कॉलर पकड़ के खींच रहा है और मैं तो वैसे अपने स्वैग में रहता हूँ, फिर देखता हूँ सामने इतना हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी। मैं कहा एक तेरे कांड में मैं कैसे फंस गया यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई सर मैं मजाक नहीं कर रहा, एक ने दिल जीत लिया वो तो वैसे ही जीतता रहता हमेशा मेरा, और साबित होता भाई बहुत हम्बल बहुत काइंड आदमी है। मैं तो डिस किया था, मैं पूछ के किया था, कहता कर ले यार कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही कहता, मैं कभी बुरा नहीं कहता उसको, कहा है मैंने कहा भी होगा कोई दिक्कत नहीं, वो बुरा नहीं मानेगा, बट वही तो है। और मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूँ तुम्हें, आज ओपन चैलेंज दे सकता हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो, 1 घंटे से ऊपर की है, और मुझे नोटिस करके बताओ कि इक्का ने कितनी बार बेंच स्ट्रोक बोला है, बेंच स्ट्रोक कितनी बार बोला उसने। अबे मैं काउंट करना शुरू कर दिया था, फिर मैं 25 करके भूल गया। अबे तो ऐसे बह रही है नदियां, बेंच स्ट्रोक वहां चेन्नई में बैठ के सोच रहा है मैंने क्या बिगाड़ा बे, विराट कोहली इस पे फुर्सत नहीं मुझे, अब इक्का भी मेरे को याद कर रहा है। भाई साहब अगर बेंच स्ट्रोक बोल रहा होता ना वो हिचकी मार के मर जाता, बेन स्टोक मर जाता, इतनी बेन स्टोक बोली गई है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मैंने रैप के लिए कभी एल्बम नहीं खरीदी, मैं खरीदता ही नहीं था, मैं बस इंडियन खरीदता था। मैंने बस एक बार खरीदी थी वो वाली एनरिके इग्लेसियस की कैसेट, 50 रुपये की आई थी उस टाइम पे, इसका पता उस टाइम महंगी होती थी, मेरे टाइम में 50 रुपये तक आ जाती थी। अबे दिवाली के पैसे मिलते थे वो बचा के खरीदता था मैं, पॉकेट मनी से बचा के कैसेट खरीदी थी मैंने। हमारे पास होता था 3 डिस्क चेंजर, बस डिस्क काम नहीं करते थे उसमें, खराब कर दिए थे हमने। अरे भाई सब मस्त यार, बचपन की यादें। कैसेटें मांग के ला रहे, सीडियाँ मांग के ला रहे, भाई दे दो। केबल वाले से फिल्म लेके आ रहे हैं, पायरेसी वाली मतलब जो तुम पायरेटेड करते हो ना, वो केबल वाला बेचता था बर्न करके, एक खरीद के लाता होगा, फिर बर्न करके 5-6 बना देता कॉपी, और फिर 50-50 रुपए के बेचता था वो, कि ले जाओ रात भर में देख लेना, फिर कल वापस कर देना या देख के वापस कर देना। मैं पायरेसी ऐसे ओपनली चल रही थी। आज का ज़माना कोई है ही नहीं, सब्र नाम की चीज़ नहीं, सब तो रील पे हो गए ना, सेकंड में सब कुछ बदलता रहना है तुम्हारा। सब्र, पेशेंस, लोग कहते हैं मेरे अंदर पेशेंस की कमी है। अबे मेरे जितना पेशेंस होगा ना लोगों में, पसीने बह जाएंगे तुम्हारे भी, जैसे मेरे बह रहे हैं। हाँ तो इसी इंटरव्यू में एक का बात करते हैं MC स्टैन के बारे में, सुन लो मेरा क्या जा रहा है। स्टैन देखना, वो फोड़ देगा भाई आने वाले टाइम। एब्सोल्युटली अबे तो वो ड्रॉप करने रहा, पर वो गाने ड्रॉप करने लगा ना भाई, वो आप उसका पहला गाना ड्रॉप होते देखना कल क्या होगा। आर्मी है भाई उसकी, उसका क्रेज है। मैंने वो किसी रैपर के लिए इतना क्रेज नहीं देखा कि स्टैन आता है ना जब लाइव, लाखों लोग, 4-5, अभी उसने रिकॉर्ड भी तो बनाया था, 4-5 लाख लोग आ गए। स्टैन है ना, स्टैन बहुत यूनिक आर्टिस्ट है। यूनिक मतलब इन द सेंस उसका ना म्यूजिक को, हिप हॉप, वो प्रॉपर हिप हॉप, वो जीता है भाई हिप हॉप। हम तो कहीं ना कहीं वाना भी हैं। इसके अलावा ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस हनी सिंह शुरू हो गया अपेरेंटली, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम था, और ये ट्रिगर्ड इंसान ने एड्रेस किया तभी पता चला है। अबे कुछ नहीं, उसका गाना आया था ना तुम मेरे 2, तो अमेजिंग सॉन्ग बाय क्रेजी दीप। अबे जितनी तारीफ कम करूँ ना कम लगता मुझे उस बंदे की। मैं पहली बार सुना, मैं पागल हो गया उसके बाद सुन के। अभी तो मैं उसका वो भी सुन रहा था, यलगार 2.0। हाँ तो उस दिन हनी, उस दिन या उसके कुछ दिन पहले हनी सिंह का भी गाना आया था, तो उसने बोल दिया होगा कि हाँ 70 लाख करके किया था, उस पर बाद भी उस पर व्यूज़ नहीं आए, हमारे पास ज़्यादा व्यूज़ थे, लोग हो गए हनी सिंह को कंपेयर कर रहे हैं हम। तो उसी पर रिएक्ट कर रहे थे कि भाई मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं हनी सिंह की। और हनी सिंह की बात करूँ तो मैं वापस वो पॉडकास्ट देख रहा था जब हनी सिंह माफिया मंदिर के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें एक सेक्शन आता है जहाँ पे वॉल्यूम 1 के बारे में बात होती है। हनी सिंह डिनाई कर देता है कि उसने तो गाया ही नहीं है उसने गाया ही नहीं है, और लोग कंपैरिजन कर रहे थे, ये इमेज बना रखी थी डोप शॉप की वजह से। मैं कहा तूने गाया नहीं, मान लिया, एग्रीड, बट वोकल तेरी थी, म्यूजिक तेरा था कि नहीं, जनता जवाब चाहती है। अब बोलो अबे पूरी एल्बम है यार ये वॉल्यूम 1, सिर्फ वो एक गाना नहीं है, पूरी एल्बम है। दिल्ली के दीवाने, मैं आ गया मैं तो पूरी लाइन है माफिया मंदिर वाली, जिसमें माफिया मंदिर हटा दिया गया है। बादशाह का गाना, सबसे पहले अपने फैन से मांगूंगा माफी, जब माफ किया। मेरे को लग रहा है कोई फिल्म बनने वाली है कोई फिल्म बनेगी माफिया मंदिर के ऊपर, हर जगह माफिया मंदिर। भाई साहब आ ही जाओ फिर साथ में, हैं कर लो गिला शिकवा खत्म, दे दो एक एल्बम हमको भी। बाकी फाइनली 1 महीने की दुआएं करने के बाद, डेट फिक्स करने के बाद, आज परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी होने वाली है, आज एंगेजमेंट है।
साला 11 तारीख को कर रहे थे पिछले महीने की 11 हो, आज 13 हो गई पिछले महीने से। पूरा महीना निकाल दिया इन्होंने सोचते हुए आज शादी है, नहीं अगले शनिवार, नहीं मंडे। अरे मैं बहन क्या, तुम्हें इतना सस्पेंस बनाना क्यों होता है? आज एंगेजमेंट हुई है और ये रही फोटो, आ गई फोटो, जब तुम्हें पता ये सब हो ही जाएगा तो छुपा क्यों रहे हो? फालतू में इतनी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मैं, साले 8 आर्टिकल छापे हुए, बिल्डिंग दिखा रहे हैं, देखो लाइट लगी हुई है। अभी शादी का माहौल है तो लाइट तो लगाएंगे ही ना फुद्दू। हमारे ऐसा ही होता है। चलो बाकी खत्म कर रहे हैं। पता नहीं यार, इक्का वाले टॉपिक से मैं थोड़ा भावुक हो गया, बचपन की याद आ गई ना, तो मैंने उसी में निकाल लिया। कल अच्छा करूँगा पक्का। चलो पीस आउट।